सारी दुनिया के सामने नाक कट गई है हमारी, क्योंकि हमारे घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और हमारी टीम ने हमारी नाक कटवा दी है। ये नकली हीरोज, ये नकली किंग, ये पता नहीं क्या क्या, ये पता नहीं कुछ हैं कि नहीं, बट ये पेड प्रोफेशनल्स हैं भाई। महीने का 40-40, 45-45 लाख रुपया लेते हैं ये। 40-45 लाख रुपया लेके ऐसी परफॉर्मेंस। ओ भाई, ये टेस्ट का टूर्नामेंट है या वनडे का? और चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वही रिवायती बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 28-29 साल बाद पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का टूर्नामेंट आया, जो आज 19 फरवरी है और 23 फरवरी को हमारा इंडिया के साथ मैच है। और अगर आप 23 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच हार गए तो 29 साल का जो अपने मुल्क में होने वाला आईसीसी टूर्नामेंट का इंतजार था, वो 4 दिन के अंदर इंतजार जो है उस सारे ख्वाब चकनाचूर हो सकते हैं। अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस जो आज कराची में हमने दिखाई है, अगर इसी तरह का तसलसल बरकरार रहा। 321 रन आपने चेज करने हो और आपके 10 ओवर में सिर्फ 21 बने और 2 आउट हो जाएं, तो उस टीम की सिचुएशन आपको मालूम हो जाएगी ये क्या सिचुएशन है। ये तो अच्छी बात है कि इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आया, बड़े तकलीफ़ में बोल लूँ, वरना वो इन जैसी पिचेस पे ना 400, 400, 450 रन करते हैं। हेलो दोस्तों, आज था चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हराया। और हमेशा की तरह घंटे के किंग बाबर ने 90 बॉल पर 64 रन बनाए। मीडियोकर ये प्लेयर्स नहीं है, मीडियोकर हम हैं, हम फैंस, हम गंदे हैं कि हम इन जैसे लिमिटेड प्लेयर से तवक्को करते हैं। आज जब बाबर आजम टेस्ट मैच के दूसरे दिन कराची में बैटिंग कर रहे थे ना, तो रमीज राजा कहते हैं कि बाबर बड़ी खूबसूरत कवर ड्राइव खेलता है, लेकिन इसके पास स्वीप शॉट नहीं है। रैम्बो, आप अपने दौर में कितना बैक करते रहे हैं इस बंदे को स्पिनर्स के अगेंस्ट खेलने के लिए। अगर किसी प्लेयर के पास स्वीप शॉट नहीं है, वो इंटरनेशनल में नहीं सरवाइव कर सकता। 10 साल से एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और आज तक उसको स्पिनर्स को खेलना नहीं आया। इतनी लिमिटेड शॉट्स थी बाबर आजम की, शर्म आ रही थी मुझे देख के कि इसको मेरे कंट्री में, मेरे मुल्क में, मेरे पाकिस्तान में लाखों बच्चे इसको नंबर 1 प्लेयर कहते हैं और ये क्लूलेस बैटिंग कर रहा है। न्यूजीलैंड को बहुत ज्यादा मुबारक हो, न्यूजीलैंड ने अपना झंडा आज लहरा दिया है कराची में और हमारी नाक कट गई है। हमारे पाकिस्तान के साथ ये लड़के बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, इन्होंने लिमिटेड बना दिया हमें। हम इतनी गंदी टीम नहीं थे, हम इतने गंदे प्लेयर्स नहीं थे। अगर सलमान अली आगा चार्ज कर सकता है, अगर सलमान अली आगा कोशिश कर सकता है, अगर फखर जमान इंजर्ड होने के बावजूद जिगर गुर्दा दिखा सकता है, तो बाबर तू क्यों नहीं दिखा सकता? वो रिजवान भी शुरू में इसलिए आउट हुआ है कि हमारा शहजादा बाबर आजम बॉलों पे बॉले खाई जा रहा है। ओ भाई, तू कितने सालों से कितनों को आउट करवा रहा है, प्रेशर इतना ज्यादा चढ़ा देता है अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर कि जाओ ना मैंने खेलना ना मैं तुम्हें खेलने दूंगा। 320 कराची में कोई क्लब की टीम को आप बैटिंग करवा दें, किसी क्लब की टीम को बैटिंग करवा दो, कराची में 320 चेज हो जाएगा, होता है। अंडर द लाइट्स कराची में 320 चेज होता है। आते साथ ही पाकिस्तान ने पैनिक बटन दबाया कि पता नहीं क्या हो गया है, कांप रहे थे ये। फखर जमान आईसीसी के एक रूल की वजह से एज एन ओपनर नहीं आ सके, लेकिन वो बंदा इंजरी के बावजूद कोशिश कर रहा था, वो मारने की कोशिश कर रहा था। आगा आया, मारने की कोशिश कर रहा था। वहां पे अल्लाह की कसम, अगर बाबर आजम ने थोड़ा सा जिगर गुर्दा दिखाया होता और सलमान अली आगा का साथ दिया होता तो शायद कुछ हो जाता,
शायद कुछ हो जाता। आज का मैच हारने का मतलब भाइयों पता क्या है? आपको शायद नहीं पता, पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में अभी फिलहाल 70% बारिश है रावलपिंडी में। पता नहीं वो मैच होना है कि नहीं होना, या कितना होना है ये हमें नहीं पता। इंडिया के ये खा पी जाएगी, इंडिया खा पी जाएगी आपको। आप शुक्र अदा करें कि इंडिया का झंडा ही लगा है। अगर वो खुद आ जाते ना, तौबा। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, और जिन भूत हैं वो 400 से नीचे उन्होंने बात नहीं करनी थी इन फटे सीधे विकेटों पे। और हमारे प्लेयर्स, बदकिस्मती है हमारी कि इतने फटे सीधे विकेटों पे भी अपनी टीम को मैच जितवाने के काबिल नहीं हैं। ये लिमिटेड प्लेयर्स हैं। 320 अल्लाह की कसम चेज होते हैं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तकरीबन तमाम मैचेस कवर करता हूं। मैं 2023 के एशिया कप के अंदर कितने दिनों से यहाँ पे इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पे अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पे कब से कहते चले आ रहे हैं कि यार ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो खेलने का अंदाज है, ये मुझे लगता है कि ये दूसरी साइड पे खेलते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग इनके लिए टिकट्स खरीदते हैं, आते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मजाल है कि हम अपना तर्ज अमल बदलें। अब मैं किसको ब्लेम करूं? मैं आकिब जावेद को ब्लेम करूं, मैं रिजवान को ब्लेम करूं, मैं बाबर को ब्लेम करूं, मैं शाहीन को ब्लेम करूं, मैं हारिस रऊफ को ब्लेम करूं, तैयब ताहिर को ब्लेम करूं? सिर्फ दो बंदे इस टीम से निकाले जाएंगे। एक बंदा फ़हीम अशरफ निकाला जाएगा और दूसरा इस टीम के अंदर से खुशदिल शाह को निकाला जाएगा, या कोई तैयब ताहिर को निकाल देगा। क्योंकि बाकी जितने भी आपके सीनियर्स हैं, ये एशिया कप में भी यही थे, अमेरिका वाले वर्ल्ड कप में भी यही थे, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में भी यही थे, और इससे पहले जब बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी के अंदर हमने 2 टेस्ट मैचेस लूज किए, हमने लो लेवल टच किया पाकिस्तान क्रिकेट ने, तब भी हमारे यही सीनियर्स थे। सिर्फ फ़हीम अशरफ की एक सिलेक्शन के ऊपर उसको हम कुर्बानी का बकरा बना के हम कह देंगे जनाब हमने इनकलाब लेके आ गए हैं, हमने पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी कर दी है, हम फ़हीम अशरफ को आकिब जावेद निकाल देंगे। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंतहाई जिल्लत अमेज शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ एक फ़र्द है, और वो फ़र्द आकिब जावेद है। क्योंकि मैं जानता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने आकिब जावेद पे ट्रस्ट किया, आकिब जावेद को ये मौका दिया कि आप अपनी मर्जी की टीम बनाएं। कोई आकिब जावेद के ऊपर चेयरमैन की ना तलवार लटक रही थी, ना ही आकिब जावेद के ऊपर किसी किस्म की कोई सिफारिश चल रही थी कि आप अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट ना करें। शाहीन शाह अफरीदी जब उनके ऊपर तनकीद करते हैं वो भी नाराज़ होते हैं, उनके दोस्त भी नाराज़ होते हैं। शाहीन जो बॉलिंग कर रहा है पिछले 2 या 3 साल से, क्या ये वर्ल्ड क्लास बॉलर की बॉलिंग है? मैं हारिस रऊफ को इसलिए माफ़ी दे दूंगा, 85 रन खाने के बावजूद भी वो आपको 2 सीरीज जितवा के आ रहा है। मुकम्मल तौर पे वो फिट है या नहीं है, आज भी 2 मरतबा वो स्टांस लेने के बाद आया, उसने बॉल नहीं डाला, वापस चला गया, लेकिन मैं उसको जिम्मेदार नहीं करार दूंगा क्योंकि वो बंदा अपना 100% दे रहा है। शाहीन सीनियर बॉलर, पाकिस्तान की पेस बैटरी का लीडर होके वो ग्लेन फिलिप्स से ऐसे छक्के खा रहे जैसे मजंग रोड के ऊपर मुझे कोई छक्के मार रहा हो। ये तो इनकी हालत है। और भला हो आकिब जावेद साहब का कि एक रेगुलर स्पिनर के साथ आज पाकिस्तान की, आज भी नहीं, इस ट्राई नेशन सीरीज में या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज में हमारे बल्लेबाज जो हैं वो स्पिनर्स के हाथों आउट हो रहे हैं, लेकिन हम एक रेगुलर स्पिनर के साथ आए हैं। आज भी इब्रार बेचारे का आखिरी ओवर महंगा पड़ा, उसको 16-17 रन पड़ गए। अदरवाइज इब्रार ने बॉलिंग आज अच्छी कराई है, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं ना भाई, हम जिद्दी हैं। ये जिद आज पहली मर्तबा पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं दिखी है, ना ही ये सैकड़ों फैन आज पहली मर्तबा स्टेडियम से दुखी वापस गए हैं। हम तो वो टीम है जो एसोसिएट कंट्री अमेरिका के हाथों एक दिन में 2 दफा जिल्लत अमेज शिकस्त खा गए। मैं इस टीम के तर्ज अमल पर क्या बात करूं। एक फखर जमान
इंजरी की वजह से 20 मिनट लेट हुआ, उसको अंपायर्स ने या क्रिकेट रूल्स के तहत वो अपने टाइम पे ओपनिंग नहीं कर सका। 20 मिनट उसने इंतजार करना था, उसके बाद उसने अंदर आना था, लेकिन उसके 20 मिनट के इंतजार के चक्कर में हमारी 2 विकेटें गिर गईं। बाबर आजम और रिजवान के बारे में मैं क्या बोलूं? अगर इनको रोहित शर्मा, जो रूट या दुनिया के बड़े जो प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन है, अगर ये उनकी तरह क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं तो भाई यार फिर आप प्राइवेट लीग खेलो यार। आप कम से कम पाकिस्तान के लोगों के जज्बात के साथ तो ना खेलो। मैं कितने दिनों से, जो लोग बीबीएन स्पोर्ट्स को रेगुलर सुनते हैं, मैं अक्सर और बेशतर एक ही जुमला इस्तेमाल करता हूं कि इनकी आदत है, मैं क्योंकि इनको जानता हूं, इनकी आदत है मैच को लंबा खींचना है। वो लंबा खींच लिया, आज कहां तक लंबा खींच लिया है? कराची से हैदराबाद तक लंबा खींच लिया हमने मैच को। यही तर्ज अमल इनकी हर जगह पे, कोई ऐसा वेन्यू, कोई ऐसा टूर्नामेंट, कोई ऐसा मैच ना हो जहां पर इन्होंने चढ़ाई करने की कोशिश की हो। मैंने आज प्री मैच में बोला कि यार अगर तुम लोग अग्रेशन के साथ खेलोगे, अग्रेसिवली अटैक करोगे दूसरी टीम के ऊपर, तो तुम्हें कुछ हासिल होगा। अगर तुम डिफेंसिव रहोगे या वो कराची से लेकर हैदराबाद तक वो जो मैच को लंबा खींचने वाली हिकमत अमली है, उसने बर्बाद करके रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट। बहुत बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है हमारे लिए, क्योंकि इसके बाद हमारा इंडिया से मैच है, हमारा बांग्लादेश से मैच है, और मुझे पर्सनली रावलपिंडी में है हमजा हमारा मैच बांग्लादेश से, और हमारा रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी। और हम ऐसे वैसे टूर्नामेंट्स में ना अक्सर ऐसी परफॉर्मेंस देते कि लोग दुआ भी हमारे लिए करना छोड़ देते। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, बहुत ही पेनफुल मेरे लिए ये सारी सिचुएशन है। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव कि पाकिस्तान कैन लॉस द मैच दिस वे। कम से कम ऐसे नहीं होना। भैया हारना ही था ना, तो फिर आप पहले हार जाते। टाइम क्यों जाया किया यार? इतना लंबा ड्रा किया आपने मैच को। माफी मैं मांगता हूं यार कि तुम्हारे लिए हमने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कुछ यार, तो अली मुझे ये परफॉर्म बताएं। किया, कुछ तो बेहतर अली किया। मुझे ये बताएं, अली मेरी बात सुने। परफॉर्म किया 65 अली मेरी बात सबसे सुने। बेस्ट आपके 2 बैट्समैन ने परफॉर्म किया, बाबर और खुशदिल। 69 इन दोनों ने अच्छे किए। किसने? डैम यार, खुशदिल के 69। वही ना यार, किसी ने कुछ तो परफॉर्म किया, कुछ तो कंट्रीब्यूट किया यार। क्या किया रिजवान ने? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। क्या किया आपके फखर जमान ने? मुंडे दर्द कर रहे हैं, बीमार हो घर बैठो यार। जो भी है, खुशदिल हैव ट्राइड। खुशदिल ने कोशिश की है, उन्होंने अपनी इंटेंट ठीक है? दिखाई। बहुत अच्छी कोशिश की है उसने। खुशदिल ने कोशिश की है, खुशदिल ने भरपूर कोशिश की है कि वो जो कर सकता था उसने किया है। मेरे बाबर आजम को थोड़ा सा माफ कर दें आप। नहीं यार, मैंने नहीं करना अरे भाई, बाबर बहुत आजम ने हो गया। अच्छा perform किंग बहुत हो गया। बाबर ने आज खत्म अच्छा हो गई परफॉर्म है। किया, बाबर ने आज अच्छा परफॉर्म किया, बेहतर परफॉर्म किया। खत्म हो गया, यहीं पे है। मुझे ये बताएं एक सेकंड अली, अगर हम देखें, एक सेकंड मेरी बात सुने। जब लास्ट में कुछ रन्स थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान टीम 120-150 रन्स के ऊपर ना ऑल आउट हो जाएगी। ये जो होप आपको पैदा होती है ना, दैट होप इज वेरी और ये हमारा हमेशा से इस तरह करके निजाम रहा है। हमारी हमेशा से यही चीज रही है, उम्मीद हमारी एक तरह पे कायम हो जाती है। वो एक जमाने में हमारे क्रिकेटर होते थे, अभी भी हैं ही, लेकिन पहले खेलते थे, शाहिद अफरीदी होते थे। वो आते थे, एक उम्मीद पैदा करते थे, वो कहते थे कि यार शॉटें लगती थी सारा, लेकिन हम उस पॉइंट पे भी जाते थे। बात ये है कि मुझे पाकिस्तान, आप लोग कहते हैं ना कि मीरब तो पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज करती है, मीरब तो ये, मीरब तो वो। ट्रस्ट मी, व्हेनेवर मैंने जब भी मैच देखा है ना अपनी पूरी तवज्जो से, मोहब्बत से, तभी मेरा दिल टूटा है। क्रिटिसाइज और करना मुझे हमारा बहुत अफसोस होता है इस बात का यार। इट हैपेंस एवरी टाइम। हम लोग होस्ट कंट्री हैं, हमारा मुल्क है, हमारी जमीन है, हमारा क्राउड है, जितना भी है, कुर्सियां खाली हैं, ठीक है, 10 बंदे भी बैठे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा मैदान है, उसमें जाकर हम लोग ये सब कर रहे हैं। क्रिटिसाइज करना बनता है, लेकिन आई गेस क्रिटिसाइज एक कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जिनको करना बनता है। बाबर ने आज बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट, लेकिन अब ये बाबर के ऊपर भी सवालिया निशान है। मेरे मुताबिक बाबर ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। किसने किया? रिजवान ने किया, किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। बाबर और खुशदिल ने मैं किया बाबर था। पर इसलिए ज्यादा बात कर रही हूँ क्योंकि अच्छा खैर, मैंने तो ये कहा था कि मैं बाबर को सपोर्ट करूंगी। आई डोंट नो व्हाई एम आई बिकमिंग सो एंग्री ऑन बाबर, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि यार बाबर को ना खेलने दो, अपना छोड़ दो बाबर करनी। अब आपकी बाबर करने की वजह से ना वो बंदा खेलना छोड़ गया है, अटैक है ही नहीं उसके अंदर, रहा ही नहीं है। ये बाबर, लिटरली मेरी बात सुने, सनाउल्लाह हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो बताते हैं, कहते हैं कि बाबर के वर्ड्स हैं कि वो एक बार किसी को बता रहा था कि ये ना इस तरह से फंसाओ बॉलर को, ये शॉट मारो, ये मारो, उसके बाद ये मारो। वो प्लेयर, और वो स्पिनर के अगेंस्ट बता रहे थे, वो प्लेयर हमारा आज नेपाल के अगेंस्ट खेल रहे होंगे, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, नेपाल के अगेंस्ट उनकी सेंचुरी भी है। लेकिन बात ये है कि मतलब आप देखें कि
इट वाज नॉट दैट टफ, इट वाज ठीक नॉट है, दैट as a टफ। senior आप player रन्स को बेहतर रोक करना सकते चाहिए थे, था। आप रन्स रोक सकते उनको थे। बेहतर- आपने तीनों शोबों में आप फ्लॉप हुए हैं, आप अपनी तीनों जगहों पर फ्लॉप हुए हैं। आप अपनी बॉलिंग में फ्लॉप हुए हैं, आप फील्डिंग में फ्लॉप हुए हैं, और उसके बाद इवेंचुअली अपनी बैटिंग में फ्लॉप हुए हैं। इसी ग्राउंड पे किया ना न्यूजीलैंड ने, न्यूजीलैंड पे तो इसी ग्राउंड पर खेला है ना, तो आप भी खेल लेते। मतलब क्या इतना मसला था, क्या इतना इशू था? अगर फखर की तबीयत खराब हो गई थी तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। इसी डिस्कशन के दौरान हमें ज्वाइन किया है हमारे दो बड़े अजीम लोगों ने, शाहनवाज राणा साहब, इमरान सुहेल साहब। शाहनवाज साहब, आप जब भी आते हैं मैच आ रहे होते हैं तो ना बुलाया करो। थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। और मैंने तो कल ही कह दिया था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने ट्राई नेशन सीरीज में राउंड के मैच में ये फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, वो पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान ने इसी तरीके से हारना है। टॉस जीत के रिजवान ने पहले बॉलिंग कर दी। वो किस वजह से? ओ जी ड्यू पड़ेगी, ड्यू का बड़ा फायदा होगा, हम रन्स करेंगे। और जैसे ही रिजवान टॉस जीता था ना, मैंने उसी टाइम ही ट्वीट की थी कि रिजवान ने टॉस जीत के पहले जो बॉलिंग करने का फैसला किया ना, वो बहुत गलत किया। ठीक है भाई, आप सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज में आपने 350 रन चेस किए थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग वीक थी, और आपने और सलमान ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की और आपने पूरा फायदा उठाया। उसके अलावा आप देख लें, क्या ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ आप पहले मैच में 252 पे आउट नहीं हुए? आप चेस कर रहे थे, आप आउट हो गए। उसके बाद फाइनल में आपने क्या किया? फाइनल में आपने पहले बैटिंग की तो आप 242 पे पूरी टीम आउट हो गई। तो आपकी तो बैटिंग काम कर ही नहीं रही ना। तो फिर मुझे तो समझ नहीं आई कि आपने टॉस जीत के पहले आपको बॉलिंग करने का क्या मकसद था। भाई टॉस जीत के बॉलिंग का ये मकसद होता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये तो था ना कि यार अगर न्यूजीलैंड की टीम 300 रन करती है तो हम भी ये रन चेस कर सकते। तो चेस कैसे करोगे? बाबर आजम की फॉर्म नहीं थी, उसने गलती से उसकी फॉर्म वापस आई, 64-65 रन वो कर गया। ठीक है, उसके साथ उसके अलावा कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया जब तक वो खेल रहा था। उसके बाद आपके सऊद शकील की फॉर्म नहीं है। ठीक है, तैयब ताहिर को इतनी बड़ी इनिंग उसने खेली नहीं, सिर्फ रिजवान था और सलमान था। ठीक है, जो बैटिंग अच्छी कर रहे थे। उसके बाद पहले ओवर में ही फखर जमान अनफिट हो गए। भाई आप अनफिट थे, अगर आप अनफिट थे तो फिर आपको कैसे पाकिस्तान टीम में लाया गया है? अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छी नहीं थी तो आपको क्यों खिलाया गया? फिर ऐसे थोड़ी होता कि पहले ओवर में अब हल्की सी डाइव लगी और आपको फिटनेस खराब हो गई है। इसीलिए सही लोग कहते हैं ना कि जी घुटने का मसला था इनको, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपके कोच ने, आपके कप्तान ने और आपने भी फिर गलत मैसेज दिया सबको कि मैं फिट था, आप अनफिट थे। उसके बाद चले जी न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करते हैं। क्या खूबसूरत बैटिंग की। हम पता किस पे रो रहे थे? विलियमसन को आउट कर दो, डेरिल मिचेल को आउट कर दो, ठीक है, लेथम को, इन तीनों को पकड़ लो, हम बस चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाएंगे, हम बस इन तीनों को पकड़ लो। ऐसे ही था ना, यही सोच थी। रन्स कितने किए? यंग ने, वो 100 कर गया। यंग और लेथम की आपने पार्टनरशिप देखी है, कितनी खूबसूरत पार्टनरशिप दोनों ने लगाई है, सेंसिबल। ये विकेट इतना इजी नहीं था, 250-260 रन से ज्यादा इस पिच पे नहीं होने चाहिए थे। जब 60-70-75 पे जब 3 आउट थे तो क्या किया उन्होंने? उनके ऊपर क्या प्रेशर था? आपके पास स्पिनर ही नहीं है। खुशदिल शाह को देख लो, सलमान को देख लो, ना पूरे ओवर करते हैं, है ही नहीं आपके पास। इस पार्ट पे जब इतने 70-75 पे 3 आउट हुए में, तो भाई उस पे आपके स्पिनर रोल अदा करता है ना। आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है, फास्ट बॉलर थोड़ी है आउट करके देगा, तो कैसे आप जीतोगे? तो 320 तो बनने हैं। उसके बाद लैथम ने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली उसने। हमारे फास्ट बॉलर को देख लो, हारिस रऊफ साहब, मैं फिट हूं, 80-85 रन दे दिए उसने, मैं फिट हूं। ये फिटनेस है, खाक फिटनेस है, ना जगह पे बॉल हो रही है ना कुछ हो रही है। तो आपके फास्ट बॉलर्स में की तो तवक्को मैं कर ही नहीं सकता ना नए बॉल से वो कुछ करके देंगे, ना पुराने बॉल से कुछ करके देंगे, उन्होंने मारी खानी है। और स्पिनर आपके पास है नहीं, तो 320 तो करने हैं जहां 250-260 होने थे। उसके बाद अक्ल नहीं है हमारे हेड कोच में, है। जब फखर जमान अनफिट हो गया, वो ओपन नहीं कर सकता बाहर जाने की वजह से, तो यार एक तो पहली बाबर आजम प्रॉपर नॉर्मल खेलने वाला प्लेयर ओपन कर रहा आपने, उसके बाद सऊद शकील को बैटिंग करा दी। यार कोई दिमाग काम करता है आपका? कोई अकल वकल है? किधर की है आप लोगों ने सबने कोचिंग? कहां की है, कहां सीखा है? तो भाई कोई ऐसा प्लेयर भेजते ना। अब रिजवान को भेज देते आप ओपन, फखर जमान को आप ओपन नहीं, उसके बाद नहीं भेजना चाहिए था जब वो दोबारा बैटिंग भी करने आया, आप जाने देते उसको।
आपने देखा जब बाबर के साथ खेल रहा था कितने सिंगल डबल्स कितने ज्यादा उसके खराब हो रहे थे। वो खुद उसके फखर के अपने भी हो रहे थे, बाबर के भी हो रहे थे। उसको जाने देते नीचे, उसको 6-7वें पे जाने देते फखर जमान को। ऊपर जो है जब फखर आया था उस टाइम अगर ये सलमान आ जाता, ये तैयब ताहिर, इनको अगर भेजते तो ये सिंगल डबल्स करते रहते, बाबर के भी रन चलते रहते और सलमान जिस तरह बैटिंग कर रहा था वो भी ऊपर आए तो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फायदा होना था। आपके पास हिटर है नहीं, एक फखर जमान था, आपने 10 ओवर जाया करा दिए, सर्किल के 10 ओवर। तो रिजवान साहब आप ही ऊपर आए थे ना, क्या आपने T20 में ओपन नहीं की हुई? आ जाते ऊपर, लाजमी अपने नंबर पे ही आना था, टीम को जरूरत थी ना। ऊपर अगर स्टार्ट होता शायद कोई सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती। उसके बाद आपकी टीम आउट हो गई, क्यों नहीं रन्स बने आपसे? क्यों रन्स नहीं बने? अच्छा ड्यू था ना, ड्यू की बातें कर रहे थे सब, कहां गया ड्यू? इतना बॉल ब्रेक हो रहा है उनका, ब्रेसवेल का भी, सेंटनर का भी, वो ग्लेन फिलिप्स का हो रहा है। फिर उसने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है नीचे से आके, फिर वो तो आउट ही नहीं हो रहा। जिस तरह चैपमैन आपको याद है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान में खेलता हूं, मार मार के बुरा हाल कर देता है, ये ग्लेन फिलिप्स भी आउट नहीं हो रहा। और जो ग्लेन फिलिप्स ने रिजवान का कैच पकड़ा ना भाई, ये नॉर्मल कैच है। ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड फील्डर्स हैं, इनके लिए ये नॉर्मल कैच है, ये कोई वो इनके लिए मुश्किल कैच नहीं। और सीधे कैच तो आंखें बंद करके पकड़ लेंगे। ये डाइव मार के पकड़ा, ये दुनिया के लिए स्पेशल है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है भाई। फिटनेस लेवल उसका चेक करो, ये इनके लिए नॉर्मल कैच है।